जय श्री कृष्णा दोस्तों। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात घर में कंगाली आ जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से ही पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अर्थात अश्विन अमावस्या तक चलता है। 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के समय पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर कौवे का रूप धारण करके धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में कुछ कामों को करने की मनाही होती है। तो आइए दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, भूमि या भवन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि पितृपक्ष में भूमि या भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं, उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। दूसरा, बाल और नाखून न काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। तीसरा, नए वस्त्र ना खरीदें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है तथा पितर भी नाराज हो जाते हैं। चौथा, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आती है तथा नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। पांचवा, लहसुन व प्याज न खाएं। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं तो अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांस न खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। सातवां, कई ऐसी शाकाहारी चीज़ें भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। आठवां, पशु पक्षियों की सेवा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नौवां, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन न करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। 10वां, किसी भी पक्षी को न सताएं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों में गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। 11वां, तामसिक चीज़ों से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो सके तो लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो के अंत में अब उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे
जिन्होंने पिछली वीडियो पर प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सबसे पहला कमेंट नंदा बंजारा जी का प्राप्त हुआ है। इसके बाद सचिन ढींगे जी, रमाशंकर कुशवाहा जी, प्रेम शुक्ला जी, मधु कुशवाहा जी तथा रामेश्वर महतो जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।